हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। भारतीय जनता पार्टी इस समय गूगल एड्स पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इस समय आपको पता है लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कोई भी पार्टी जो है वो अपने कामों को बताने के लिए या अपने द्वारा किए गए कामों को जनता में बताने के लिए, इस तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए एड्स देती है, बड़े बड़े जो है जनसभाएं करती हैं। और इस मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। उसने अपने गूगल एड्स पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है रिकॉर्ड उसने बनाया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने जो है अपने इस चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को लेकर अगर सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार किया है तो वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि बीजेपी ने। अब ये जो पार्टी है सबसे ज़्यादा इसने चंदे के रूप में भी, इलेक्ट्रोल बॉल का जो धंधा आया था आपने सुना होगा, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। चंदे के रूप में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चंदा लिया था वो बीजेपी ने ही लिया था। और अब चुनाव के प्रचार के मामले में भी अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही खर्च किया है। क्योंकि आपने देखा होगा इस टाइम लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोगों के मन में ये बताना कि हमने पिछले वर्षों में क्या काम किया है और अब क्या काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किन किन मुद्दों को लेकर आएंगे, क्या क्या काम करेंगे देश के लिए, इन सभी का प्रचार करने के लिए जो है गूगल एड्स का जो है सहारा लिया गया। और उस पर सबसे ज़्यादा 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरे नंबर पे अगर कोई पार्टी आती है तो वो है कांग्रेस। अब ये दोनों ही जो हैं देश की जो है सबसे बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों ने ही सबसे ज़्यादा गूगल एड्स पर जो है खर्च किया है, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा खर्च किया है वो बीजेपी ने किया है। डिजिटल का ज़माना है, ग्राउंड अगर आप देखोगे, इतना ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाओगे तो इतना आप प्रचार नहीं कर पाएंगे जितना आप डिजिटल रूप से कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा हर किसी के हाथ में जो है आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, और हर कोई जो है वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सभी के फ़ोन में मिलेगा और सभी चलाते हैं। और वहाँ पे आपको जैसे ही आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे या फिर आप फेसबुक पर कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐड, सबसे पहले अगर कोई चीज़ सामने आती है तो वो ऐड आती है। अब ऐसे में अगर आप इस जो है डिजिटल का ये सहारा लेते हैं, अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म का जो है अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही बड़े लेवल पर अपनी पार्टी का प्रचार कर पाते हैं। शायद आप इतना जो होगा, अगर ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाकर इतना प्रचार करेंगे तो इतना संभव नहीं हो पाएगा जितना आप अगर इन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप डिजिटल तरीके से अगर आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। और वो आपकी जो है आपके द्वारा जो भी बताया जाता है, जो भी काम बताए जाते हैं, गिनाए जाते हैं, जो योजनाएं बताई जाती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, समझते हैं। तो यही सहारा लिया गया है बीजेपी के द्वारा। उन्होंने डिजिटल तरीके से जो अपनी पार्टी का जिस तरीके से अपने कामों का प्रचार प्रसार किया है और उस पर जो खर्च किया है वो उन्होंने जो है अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। 100 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है अपने इस ऐड पर। ये पैसा जो है कहाँ से आया, क्या उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया था? क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने प्रचार में इतना पैसा खर्च किया है, वही अगर इसी पैसे को अगर वो किसी अदर काम में लगाए हुए थे तो शायद कुछ जो गरीब लोग हैं उनकी कुछ उन पैसों से मदद हो पाती। लेकिन ये तो राजनीति है, हर एक पार्टी अपनी अपनी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार करती है, चाहे वो डिजिटल तरीके से हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन हर एक पार्टी अपनी जो है अपने अपने कामों का, अपनी अपनी पार्टी को लेकर जो है इस तरीके के प्रचार प्रसार करती रहती है, जिसमें से बीजेपी सबसे ज़्यादा इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। और दूसरे नंबर पर जो है कांग्रेस आती है। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि ये जो प्रचार हो रहा है वो अपने कामों को बताने के लिए, अपनी योजनाओं को बताने के लिए, और अपने द्वारा हम आने वाले जो, अगर हमारी सरकार चुनकर आती है, हम आने वाले समय में हम क्या लेकर मुद्दे लेकर आएंगे, किस
मुद्दों पर काम करेंगे। इन सबको बताने के लिए जनता के सामने इस तरह के जो एड्स का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आपने फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही देखा होगा, बीजेपी के द्वारा एक एड्स दिया गया था बोर को लेकर, जो कि रूस और यूक्रेन जो जिस समय बोर हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसको लेकर एक ऐड दिया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उस समय उसको ट्रोल किया गया था। उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाई गई थी सोशल मीडिया पर। वो ऐड इतना ज़्यादा हुआ था, वो बीजेपी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उसमें बताया गया था कि किस तरीके से मोदी जी ने जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भारत के जो लोग हैं वो उस समय वहाँ पे यूक्रेन में रह रहे थे, उनको वो किस तरीके से वापस लेकर आए थे। तो इस ऐड के वजह से ही जो है बीजेपी के जो है सब उसको जान सके, और जो उसकी पार्टी को जान सके कि हाँ मोदी जी ने इस तरीके का कोई काम किया है, उसको ये दिखाने के लिए ऐसे ऐड लाए जाते हैं। तो इन ऐड को लाने के लिए कितना खर्च होता है, और इस मामले में बीजेपी सबसे ज़्यादा आ गया। अगर आपने देखा होगा पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा अगर प्रचार, अगर आप अपना फ़ोन खोलेंगे, मोबाइल, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको कोई ना कोई ऐसा एड्स दिखाई दे जाता है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, जो आपको जो है इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो जो उनकी जो उनका उनकी जो अपनी योजना है उनको लेकर ऐड आता ही रहता है, आपने देखा होगा कई बार। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरीके के जो चुनाव प्रचार में इतना पैसा जो है लगा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपनी वोट बैंक के लिए किसी न किसी तरीके से जो है वो इस चुनाव में पूर्ण बहुमत ले गए। और मोदी जी के द्वारा तो कहा गया है इस बार लोकसभा के चुनाव में कि वो 400 पार जो है ज़रूर करेंगे, वो अपना पूर्ण बहुमत की जो है लेकर आएंगे, वो अपनी सरकार में एक बार फिर से वापसी करेंगे। लेकिन इतने सारे ये जो एक बहुत बड़ी एक रकम है, जो 100 करोड़ जो है उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में इस तरीके से खर्च किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौती यही पार्टी है, और भी इसके साथ साथ बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी जो पार्टी का प्रसार किया है इस तरीके से, डिजिटल तरीके से। और पूरी तरीके से डिजिटल का ज़माना है, ऐसे में हर किसी के हाथ में जो है फ़ोन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस तरह के ऐड पहुंचेंगे और वो उन पार्टी को जानेंगे, समझेंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आपसे बस यही एक तरीके से हम कहना चाहेंगे कि आपको जो है अपना वोट सही तरीके से करना है, किसी के भी दबाव में नहीं आना है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही व्यक्ति को वोट कीजिए जो आपके हित के लिए काम कर सके, जो आपके लिए काम कर सके। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कर भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।